हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को काफ़ी दिनों से इंतजार था कि सर ड्रेसिंग मेडिकल का इंस्ट्रूमेंट क्लास नहीं करा रहे हैं। तो आज से आप लोग का ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। और इस चैनल पर आप लोग को जितना भी ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लास होगा सभी के सभी इसी चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। इस चैनल का नाम है मिस सोनम रॉय। तो मिस सोनम रॉय को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैप्टर 1 है जिसका नाम है शल्य चिकित्सा उपकरण और शल्य चिकित्सीय प्रक्रिया और कीटाणु शोधन द्वितीय विविध। फर्स्ट चैप्टर का नाम है शल्य चिकित्सा उपकरण और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं। इसमें देखेंगे कितने टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जिससे ड्रेसर एग्जाम क्लियर हो जाए। तो इसमें 7 टॉपिक पढ़ना है। और कौन कौन से टॉपिक है तो इसमें हो जाएगा सर्जिकल उपकरणों का वर्गीकरण और उपयोग। फर्स्ट में पढ़ेंगे सर्जिकल उपकरणों का वर्गीकरण और उपयोग। दूसरा पढ़ेंगे सर्जिकल प्रक्रियाओं का परिचय और ड्रेसर की भूमिका। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कीटाणु शोधन की विधियां और प्रक्रिया। और चौथा चैप्टर है जिसका नाम है सर्जिकल उपकरणों की देखभाल और कीटाणु शोधन। और पांचवा चैप्टर का नाम क्या है? सर्जिकल संक्रमण नियंत्रण और स्वच्छता। और छठा चैप्टर का नाम क्या है? सर्जिकल गाउन, मास्क और दस्ताने का उपयोग। और सातवां क्या है? सर्जिकल कच ऑपरेशन थिएटर में कार्य। सातवां चैप्टर का नाम है। तो सभी चैप्टर को काफी बढ़िया से खत्म कर देंगे। तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है मिस सोनम रॉय। और पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9608423197। इस पर आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं जिसका प्राइस है मात्र 250 रुपया। अगर आप 250 रुपया देते हैं तो आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस मिलेगा। और जितना भी सूर्या बैच का क्लास चलेगा उसका भी पीडीएफ आपको इसी में मिलेगा। उसका चार्ज अलग से 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो ले सकते हैं। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। चैप्टर का नाम है सर्जिकल उपकरणों का वर्गीकरण। यहाँ पर काट दीजिएगा, मिस्टेक से टाइप हो गया। सर्जिकल उपकरणों का वर्गीकरण और उपयोग से आज के इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर बताइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा सर्जिकल उपकरणों का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए रोगी को आराम देना। ऑप्शन बी शल्य चिकित्सा में सहायता करना। ऑप्शन सी रक्त संचार बढ़ाना। ऑप्शन डी शरीर के अंगों को जोड़ना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शल्य चिकित्सा में सहायता करना। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है, कौन सा उपकरण टिश्यू को काटने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सुई। ऑप्शन बी सर्जिकल चाकू। ऑप्शन सी हुक। ऑप्शन डी पिन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्जिकल चाकू। याद रखिएगा, कौन सा उपकरण टिश्यू को काटने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सर्जिकल चाकू उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, किस उपकरण का उपयोग शरीर के अंगों को पकड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सर्जिकल कैंची। ऑप्शन बी पीस। ऑप्शन सी चाकू। ऑप्शन डी स्केलेपल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंस। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और काफी बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा कौन सा उपकरण घाव को सीलने के लिए प्रयोग किया जाता है? काफी बढ़िया प्रश्न है, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए सुई और धागा। ऑप्शन बी सर्जिकल चाकू। ऑप्शन सी स्केलेपेल। ऑप्शन डी पिन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुई और धागा। कौन सा उपकरण घाव को सिलने के लिए प्रयोग किया जाता है? सुई और धागा का प्रयोग किया जाता है सिलने के लिए। तो याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा किस उपकरण का उपयोग हड्डियों के जोड़ को जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पिंस। ऑप्शन बी चाकू। ऑप्शन सी हुक। ऑप्शन डी कैंची। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंस। किस उपकरण का उपयोग हड्डियों के जोड़ को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो पिंस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा ऑपरेशन थिएटर में रोगी की स्थिति निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप। ऑप्शन बी थर्मामीटर। ऑप्शन सी ऑपरेशनल बेड। ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशनल वेट। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, सर्जिकल कैंची का प्रमुख कार्य क्या है? काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए हड्डी काटना। ऑप्शन बी सिराई खोलना। ऑप्शन सी टिश्यू काटना। ऑप्शन डी घाव की सफाई करना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू काटना। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, किस उपकरण का उपयोग हड्डियों को काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सर्जिकल चाकू। ऑप्शन बी सा। ऑप्शन सी पिन। ऑप्शन डी वायस। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया प्रश्न है और पेपर में आने वाला प्रश्न है। बताइएगा, पिन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टिश्यू काटने के लिए, ऑप्शन बी हड्डियों को स्थिर करने के लिए, ऑप्शन सी रक्तस्राव को रोकने के लिए, ऑप्शन डी रोगी के शरीर को सहारा देने के लिए। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों को स्थिर करने के लिए। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा कि इस उपकरण का उपयोग शल्य चिकित्सा के दौरान रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हेमोस्टेट, ऑप्शन बी सुई, ऑप्शन सी कैंची, ऑप्शन डी स्केल फेल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेमोस्टेट। हेमोस्टेट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेस एग्जाम के लिए। बताइएगा, सर्जिकल उपकरणों को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग, ऑप्शन बी स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन सी स्टीम उपचार, ऑप्शन डी पानी से धोना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए कि इस उपकरण का उपयोग सर्जिकल घाव को सीलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सुई, ऑप्शन बी हेमोस्टेट, ऑप्शन सी हुक, ऑप्शन डी स्केल फेल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुई। किस उपकरण का उपयोग सर्जिकल घाव को सीलने के लिए किया जाता है? तो सुई का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बताइएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा कि इस प्रकार के सर्जिकल उपकरण का उपयोग शरीर के विभिन्न अंगों के बीच स्थान को बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रिएक्टर, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी कैंची, ऑप्शन डी स्टेपलर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर। रिएक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा, सर्जिकल स्टेपलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रक्तस्राव रोकना, ऑप्शन बी घाव को सीलने के लिए, ऑप्शन सी रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी शरीर के अंगों को जोड़ने के लिए। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घाव को सीलने के लिए। सर्जिकल स्टेपलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो घाव को सीलने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा कि इस सर्जिकल उपकरण का उपयोग घाव की सफाई के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हेमोस्टेट, ऑप्शन बी स्केल फेल, ऑप्शन सी वाशर, ऑप्शन डी रिएक्टर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाशर। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा कि इस सर्जिकल उपकरण का उपयोग बायोसेप्सी टिश्यू सैंपल लेने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हेमोस्टेट, ऑप्शन बी बायोसेप्सी पंच, ऑप्शन सी रिएक्टर, ऑप्शन डी सुई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बायोसेप्सी पंच। बायोसेप्सी पंच। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा, सर्जिकल नर्सिंग की प्रक्रिया में पिंस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रोगी की स्थिति को स्थिर करना, ऑप्शन बी टिश्यू को पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी रक्तस्राव को रोकने के लिए, ऑप्शन डी हड्डियों को जोड़ने के लिए। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों को जोड़ने के लिए। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा ऑपरेशन थिएटर में कार्य करते समय उपकरणों की सफाई के लिए किस प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी एंटीसेप्टिक रसायन, ऑप्शन सी एसीटोन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक रसायन। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए कि इस उपकरण का उपयोग नर्व्स या रक्त वाहिकाओं को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पिंस, ऑप्शन बी हेमोस्टेट, ऑप्शन सी कैंची, ऑप्शन डी सुई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोस्टेट। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है कि इस प्रकार के उपकरण का प्रयोग घाव के किनारों को पकड़ने और स्थिर रखने के लिए किया जाता है? काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा, ऑप्शन ए है रिएक्टर, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी स्टेपलर, ऑप्शन डी क्लैंप। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लैंप। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। सर्जिकल चाकू का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए टिश्यू को काटना, ऑप्शन बी रक्तस्राव को रोकना, ऑप्शन सी हड्डी को जोड़ना, ऑप्शन डी शरीर के अंगों को साफ करना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। टिश्यू को काटना, सर्जिकल चाकू का प्रमुख कार्य क्या है? टिश्यू को काटना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा किस उपकरण का प्रयोग रोगी के घाव के आकार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रिएक्टर, ऑप्शन बी बायोसेप्सी पंच, ऑप्शन सी सर्जिकल कैंची, ऑप्शन डी पिन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। किस सर्जिकल उपकरण का प्रयोग शरीर के अंगों को स्थिर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पिंस, ऑप्शन बी हेमोस्टेट टिक्यू, ऑप्शन सी स्केल फेल, ऑप्शन डी कैंची। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंस। किस सर्जिकल उपकरण का उपयोग शरीर के अंगों को स्थिर करने के लिए किया जाता है? तो पिंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा सर्जिकल स्टेपलर का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए घाव की सिलाई के लिए, ऑप्शन बी रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी शरीर के अंगों को जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी घाव की सफाई के लिए। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा घाव की सिलाई के लिए, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा सर्जिकल सुई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए टिश्यू को काटना, ऑप्शन बी रक्तस्राव को रोकना, ऑप्शन सी घाव को सिलने के लिए, ऑप्शन डी हड्डी को जोड़ना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा घाव को सिलने के लिए, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस सर्जिकल उपकरण का उपयोग शरीर के अंगों को अलग रखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हिमोस्टेट, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी पिन, ऑप्शन डी चाकू। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न बताइएगा। ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल उपकरणों को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैस स्टेरिलाइजर, ऑप्शन बी जेल स्टेरिलाइजर, ऑप्शन सी लाइट स्टेरिलाइजर, ऑप्शन डी सॉ। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस स्टेरिलाइजर, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा ऑपरेशन में रिएक्टर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए टिश्यू को काटना, ऑप्शन बी रक्तस्राव को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी अंगों को स्थिर रखना, ऑप्शन डी अंगों को बाहर निकालना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगों को बाहर निकालना, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। किस उपकरण का उपयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फिंस, ऑप्शन बी ब्रेस, ऑप्शन सी गिलास, ऑप्शन डी रिएक्टर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिंस, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा किस सर्जिकल उपकरण का उपयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पिंस, ऑप्शन बी हेमोस्टेट, ऑप्शन सी सुई, ऑप्शन डी रिएक्टर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमोस्टेट, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस सर्जिकल उपकरण का प्रयोग घाव को खोलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रिएक्टर, ऑप्शन बी पिंस, ऑप्शन सी हेमोस्टेट, ऑप्शन डी सुई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस उपकरण का उपयोग रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हेमोस्टेट, ऑप्शन बी कैंची, ऑप्शन सी चाकू, ऑप्शन डी स्टेपलर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोस्टेट, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा किस प्रकार का सर्जिकल चाकू विशेष रूप से बायोसेप्सी के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्केल फेल, ऑप्शन बी सर्जिकल कैंची, ऑप्शन सी हुक, ऑप्शन डी पिंस। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केल पेल, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफी बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा किस उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पिन, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी स्टेपलर, ऑप्शन डी बायस। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। किस उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस प्रकार का सर्जिकल उपकरण घाव के भीतर से रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हेमोस्टेट, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी कैंची, ऑप्शन डी हुक। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेमोस्टेट। हेमोस्टेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा किस उपकरण का उपयोग घाव की सिलाई करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बायोसेप्सी पंच, ऑप्शन बी सुई और धागा, ऑप्शन सी सर्जिकल चाकू, ऑप्शन डी रिएक्टर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुई और धागा। याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है। सर्जिकल गाउन किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए घाव को खोलने के लिए, ऑप्शन ए संक्रमण को रोकने के लिए, ऑप्शन सी शरीर के अंगों को जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण को रोकने के लिए। याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस उपकरण का उपयोग हड्डियों को जोड़ने और स्थिर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्टेपलर, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी हेमोस्टेट, ऑप्शन डी कैंची। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिन। याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग चीर फाड़ के दौरान किया जाता है। ऑप्शन ए पिंस, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी सर्जिकल कैंची, ऑप्शन डी बायोसेप्सी पंच। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्जिकल कैंची। याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस प्रकार का उपकरण रक्त वाहिकाओं को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। काफी बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए है सर्जिकल चाकू, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी हेमोस्टेट, ऑप्शन डी पिन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेमोस्टेट। याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस उपकरण का उपयोग शरीर के अंगों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सर्जिकल चाकू, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी हेमोस्टेट, ऑप्शन डी पिन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर। याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस उपकरण का उपयोग ऑपरेशन में बायोसेप्सी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सुई, ऑप्शन बी बायोसेप्सी पंच, ऑप्शन सी कैंची, ऑप्शन डी रिएक्टर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बायोसेप्सी पंच। याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस उपकरण का उपयोग शरीर के अंगों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पिन, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी कैंची, ऑप्शन डी सुई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पिन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस प्रकार का सर्जिकल उपकरण हड्डी में ड्रिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ड्रिल, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी हेमोस्टेट, ऑप्शन डी कैंची। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रिल। याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग शल्य चिकित्सा के दौरान आंतरिक अंगों को हल्का करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सर्जिकल चाकू, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी पिन, ऑप्शन डी बायोसेप्सी पंच। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइएगा किस उपकरण का उपयोग ऑपरेशन के दौरान रक्त को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए गैज, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी पिन, ऑप्शन डी बायोसेप्सी पंच। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैज। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस प्रकार का सर्जिकल उपकरण घाव के किनारों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्टेपलर, ऑप्शन बी हेमोस्टेट, ऑप्शन सी रिएक्टर, ऑप्शन डी सुई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपलर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया प्रश्न है। सर्जिकल चाकू स्कैल्पेल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए रक्तस्राव को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी घाव को खोलने और टिश्यू काटने के लिए, ऑप्शन सी अंगों को जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी संक्रमण से बचाव के लिए। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा घाव को खोलने और टिश्यू काटने के लिए। याद रखिएगा काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्जिकल के दौरान रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन ए हेमोस्टेट का उपयोग, ऑप्शन बी पिंस का उपयोग, ऑप्शन सी स्टेपलर का उपयोग, ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोस्टेट का उपयोग। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइएगा किस उपकरण का उपयोग ऑपरेशन के दौरान त्वचा को काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सर्जिकल चाकू, ऑप्शन बी कैंची, ऑप्शन सी रिएक्टर, ऑप्शन डी पिन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्जिकल चाकू। याद रखिएगा, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल का नाम है पैरामेडिकल स्टडी 20 और इस यूट्यूब चैनल का नाम है मिस सोनम रॉय। तो दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9608 एक मिनट, व्हाट्सएप नंबर है 9608423197। इस पर आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका प्राइस है मात्र 250 रुपया। अगर आप 250 रुपया देते हैं तो आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और प्लस में